पर हम लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे, हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, मुकदमा लिखो, कत्ल करो। और मैं अपने नबी से मोहब्बत करता हूँ, मैं एक बार नहीं 100 बार कहूँगा, इसके लिए चाहे मुझे जेल हो जाए चाहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और इस वक्त गोला के पुल पर हम मौजूद हैं, जो गोला नदी जिसको बोला करते हैं, जो पहाड़ों से निकल करके आई है। तो अचानक ये जो देख रहे हैं आप मेरे पास, मेरे अजीज़ अहबाब जो खड़े हुए हैं, हमारे भाई, ये कलीम खान भाई, और आपका नाम? मोहम्मद आज़ाद। मोहम्मद अजहर, एडवोकेट साहब है माशाल्लाह। कलीम खान एडवोकेट, और भाई आप? मोहम्मद आलम। मोहम्मद हसीब भाई। बहुत सारे, ये 6-7 लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। कुछ लोगों के हाथ में मोबाइल भी है जो वीडियो बना रहे हैं। तो अचानक इन्होंने मुझे देखा, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था तो रुक गए। ये मोहब्बतें हैं, अल्लाह पाक इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। अल्लाह पाक हमारी और आपकी इज़्ज़तों को, जान और माल को सलामत रखे। लिहाजा आपको मालूम होगा कि इस्लामिक क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब की वीडियो में बनाया करता था, तो ये हमारे भाई कहने लगे कि ये ज़िद कर गए कि सवाल करिए हमसे, हैं? वैसे तकरीबन 1 साल हो चुकी मैं बनाता नहीं हूँ। उसकी वजह कलीम भाई, उसकी वजह ये, वो मैंने कंटेंट क्यों छोड़ दिया इस तरह की वीडियो बनाना? लोग कहते हैं कि आप इंसल्ट करते हैं लोगों की। नहीं कि बना रहा मैं वीडियो, नहीं। हालांकि 2% लोग ऐसे थे, 98% लोगों ने पसंद किया। इससे जहन मजबूत होता है, और अगर इस्लामिक जानकारी नहीं है तो आदमी जानकारी करने की कोशिश करता है, किताबें पढ़ने की कोशिश करता है, अगर इसमें सीखने की कोशिश करता है। सीखता भी इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन कुछ लोगों ने मुखालफत की इस चीज़ की। उन्होंने कहा कि भाई आप इंसल्ट करते हैं लोगों की। उनके जहन, वो उनके ऐसा जहन है, वो जिन्होंने इस तरीके से कहा ना, उनको जहन है। अल्लाह उनके जहनों को सही करे, अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाए। तो लिहाजा मैं सवाल कर ही लेता हूँ आपसे, हैं? तो अच्छा, जहनी आजमाइश का सवाल करता हूँ मैं आपसे। जहनी आजमाइश का मतलब है कि आप ज़रा, जहन आपका वहाँ जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, ठीक है ना? और जो फ़र्ज़, वाजिबात, ज़रूरियात ज़िंदगी के सवालात जो होते हैं, फ़र्ज़ जो हम पर फ़र्ज़ हैं, वो तो मालूम होना ही चाहिए। एक बार को वो मालूम अगर नहीं हुआ तो थोड़ा सा शर्म की बात है, लेकिन जहनी आजमाइश में कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताइए कि वो कौन से 2 नबी हैं, 2 नबी हैं जो सगे भाई हैं? नहीं। हाँ, ये जहन लगाएं आप ज़रा। हाँ, हमें नहीं जाना, नहीं पता। अच्छा, हमारे नबी का क्या नाम है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ज़रूरी है हमारे लिए, ये मालूम होना चाहिए ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे जो 2 नबी हैं, जो सगे भाई हैं, वो हमारे दाऊद अलैहिस्सलाम के औलादों में से हो सकते हैं। एक तो उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, दूसरे बेटे का नाम यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं। अच्छा, चलिए, हाँ, वो अब नस्ल पे पहुंच गए आप। नस्ल वही है, वो उनका पूरा खानदान में ही नबी, सारे नबी। एक इस्माइल अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम, और एक मूसा अलैहिस्सलाम और एक हारून अलैहिस्सलाम। हाँ, अच्छा, गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं? गुस्ल में 4 फ़र्ज, 3 फ़र्ज। जी, गुस्ल में 3 फ़र्ज हैं। एक है नाक की नरम हड्डी तक पानी डालना, पहुंचाना, और मुंह भर के कुल्ली करना, पूरा गलाला करना। हम बता रहे हैं, गुस्ल के 3 फ़र्ज हैं। अच्छा, गुस्ल में 3 फ़र्ज हैं, और पहला फ़र्ज ये है कि हम बता देंगे यार। देखो, पहला या दूसरा का मसला नहीं है, पहला या दूसरा मसला नहीं है, मसला है 3 का। हाँ, ये है तरतीब से अगर आप करेंगे, सुन्नत तरीके से करेंगे आप, तो 3 है हो गए। हाँ, वो सही बता रहे हैं आप, 3 ही है। सुन्नत तरीका करेंगे तो वुज़ू करेंगे आप। अब वुज़ू करना सुन्नत है, लेकिन गुस्ल में जो फ़राइज़ हैं वो ये है कि गरारा कर लिया जाए, इस तरह जो हलक तक पानी पहुंचाना है, और पूरा मुंह साफ़ करना है, और पूरे जिस्म पर इस तरह से पानी डालना है कि जिस्म का एक भी बाल खुश ना रह जाए, वरना गुस्ल। और नाक में पानी चढ़ाना, नाक में पानी, नाक की नरम। तो देखा अगर जाए तो एक ही चीज़ है, ये 3 गिना दिया गया, इसलिए कि आदमी का जहन ये चीज़ें छूट ना जाएं। उसका मसला ये है कि कोई भी जगह सूखी ना रह जाए। नाक में पानी नहीं चढ़ाया तो नाक सूखी रह गई, गरारा नहीं करा तो अंदर गला खुश्क रह गया। पानी इस तरह बहाना जो बाल के बराबर भी जगह सूखी न रह जाए। चोर जगहें हैं हमारी, उसको सही से पानी पहुँचा। हाँ, वो मसला वही तो है ना, रोज़ी की हालत में गलाला नहीं भी करना, ये भी है, पानी ना रोज़ी की हालत में गरारा नहीं करना है। अच्छा, एक मसला चल रहा है कानपुर में, आप लोग लखनऊ से आए, आपके साइड में क्या मसला था? वो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला कानपुर का क्या मसला है भाई? वो बता रहे कि आई लव मोहम्मद जो लिखेगा उसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाएगा, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं कि हम लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे, हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, मुकदमा लिखो, कत्ल करो। और
मोहब्बत का मतलब है, आई लव यू का मतलब है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो आई लव यू है कि मैं अपने नबी से मोहब्बत करता हूँ। मैं एक बार नहीं 100 बार कहूँगा। इसके लिए चाहे मुझे जेल हो जाए, चाहे फांसी हो जाए, कुछ हो जाए। जान क्यों ना देनी पड़ जाए इंशाल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, तो ये अच्छा वो बात ठीक है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं, और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, और इसी में हो अगर खामी तो फिर सब कुछ नामुकम्मल है, सब खराब ख़त्म। अगर हुजूर से मोहब्बत नहीं है तो बेकार है ज़िंदगी, जीना बेकार है। और आका खुद इरशाद फरमाते कि जो इंसान अपनी जान माल औलाद से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे तो उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। आका खुद फरमा रहे हैं इस बात को। लेकिन मुझे ये बताएं आप, ये आखिर ऐसा क्यों है? अरे भाई, हुजूर के लिए अगर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया तो उस पर मुकदमा दर्ज क्यों हो रहा है? वजह क्या रही? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात है। अच्छा, ये उन लोगों के जहन हैं, अल्लाह उनके जहनों को समझ दे दे, है ना। पहली चीज़ तो ये है। और सबसे बड़ी कमी है कि हम लोगों में है कि हम लोग ये मुद्दा इसलिए उठा दिया, हमको लग रहा है कि इनका हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो इन लोगों को कोई ना कोई बहाना चाहिए कि इनको जो है भटकाना है, हिंदू मुस्लिम कैसे पैदा करना है। तो उनको क्योंकि पंजाब के अंदर मुसलमानों ने एक ऐसे झंडे गाड़े, अल्हम्दुलिल्लाह, एक ऐसा पैगाम दिया मोहब्बत का, तो वे झेल नहीं पाई इनसे। जी जी, बेशक बेशक बेशक, ये लोग झेल नहीं पाए, तो वो मोहब्बत हो गई हिंदू मुस्लिम में। इस हिंदुस्तान के अंदर लोग जरा मुसलमानों से मुतासिर हुए। वो लोग मुसलमानों से फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, लेकिन ये है कि जो है हिंदू मुस्लिम एक हो। चलिए कोई बात नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, मैं उनसे भी आई लव यू मोहब्बत करता हूँ। ये देखो, हाँ, मोहब्बत होनी चाहिए। आप प्रधानमंत्री ने हमारे। हाँ, चलिए साहब, अल्लाह पाक प्रधानमंत्री बाद में पहले हमारे भाई, पहले हमारे बिरादरान वतन है, हमारे वतनी भाई है हमारे, कोई भी हमारा भाई है कि नहीं? सब भाई है। और मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान मोहब्बत का ही पैगाम देता है और क़यामत तक मोहब्बत का पैगाम देता रहेगा। समझने की ज़रूरत है हमें और आपको। अल्लाह पाक समझ अता फरमाए, हिदायत अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान को नज़र बद से महफूज फरमाए, बुरे लोगों से की नज़र से अल्लाह पाक महफूज फरमाए, और हिंदू मुस्लिम भाईचारा अल्लाह पाक हमारे मुल्क में कायम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।